बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इन्फोऑक्स टीवी। कुरान और जदीद साइंसेस की सीरीज में इन्फोऑक्स टीवी आपको बताएगा कि कुरान और साइंस मिलते हैं या टकराते हैं। इस सीरीज में आपको साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरीज वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। एक मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी है और मजहब साइंस के बगैर अंधा है। जब साइंस में इतनी गौर खोज करने वाला इंसान ये बात कह सकता है, तो इसका मतलब जरूर ये है कि साइंस और मजहब के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। यहाँ ये बात वाज़ेह करना भी जरूरी है कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, बल्कि कुरान साइंस यानी निशानियों और आयात की किताब है और साइंस कुरान का एक पार्ट है। कुरान की 1000 से करीब ऐसी आयात हैं जिनमें साइंस का जिक्र है। कुरान ऐसी वाहिद किताब है जिसने अपनी सच्चाई को हर दौर में साबित किया। इस सीरीज की पहली किस्त में इन्फोऑक्स टीवी साइंस की एक शाख एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात और कुरान के बारे में तहकीक बताएगा। नंबर 1, आज से 40 साल पहले कुछ साइंसदानों ने क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स यानी तख्लीक़े कायनात पर तहकीक की कि ये दुनिया, गैलेक्सीज, सूरज और चांद सितारे कैसे वजूद में आए। तहकीक के बाद इन साइंसदानों का कहना था कि हमारी कायनात पहले एक प्राइमरी नेब्यूला थी, यानी एक गोले की मानिंद थी। इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। फिर उसके बाद कहकशां, सितारे, चांद, सूरज, ये जमीन और हर देखने वाली चीज वजूद में आई। यानी साइंसदानों का कहना था कि पहले जमीन, आसमान और कहकशाएं ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। इसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और ये सारी की सारी कायनात वजूद में आई। ये तहकीक जो साइंसदानों ने 40 साल पहले की थी, कुरान मजीद ने इसका जिक्र 1400 साल पहले ही कर दिया था। सूरह अल-अनबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इनकार करने वाले लोग ये नहीं जानते कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया। क्या आप सोच सकते हैं कि 40 साल पहले साइंसदानों को जो बात पता चली, कुरान मजीद में ये बात 1400 साल पहले ही मौजूद थी। नंबर 2, जदीद साइंस कहती है कि Sky was the smoke before the creation of the universe, then it transformed into sky। यानी कि दुनिया के वजूद से पहले आसमान धुआं था, फिर ये नीले आसमान की शक्ल में तब्दील हो गया। कुरान पाक सूरह दुखान सूरह नंबर 41 और आयत नंबर 11 में फरमाता है, अल्लाह ने आसमान की तरफ देखकर कहा जब वो धुआं था कि ए आसमान और ज़मीन एक साथ आ जाओ, चाहे अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के बगैर। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से एक साथ आ जाते हैं। नंबर 3, इंसान पहले ये समझता था कि ये जमीन चपटी यानी फ्लैट है, ये गोल नहीं है बल्कि मैदान की तरह है। सन 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक ने जब समुद्री रास्ते के जरिए दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया, तो उसने साबित किया कि ये दुनिया बेज़वी यानी अंडे की तरह गोल है, ये फ्लैट या चपटी नहीं है। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही इस बात का तज़किरा कर दिया था कि ये जमीन बेज़वी शक्ल की है। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29 में कि क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ताला रात को आहिस्ता आहिस्ता दिन में दाखिल करता है और दिन को आहिस्ता आहिस्ता रात में दाखिल करता है। यहाँ कुरान ये बताता है कि ये दुनिया बेज़वी शक्ल की है, क्योंकि अगर दुनिया मैदान या फ्लैट होती तो फौरन दिन हो जाता और पूरी दुनिया में दिन होता, क्योंकि सूरज हमारी ज़मीन से बहुत बड़ा है और जब रात आती तो एकदम से सारी दुनिया पे आती। लेकिन चूंकि दुनिया गोल है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता दिन रात पर छाता है और रात दिन पर छाती है। कुरान सूरह 39 आयत नंबर 5 में फरमाता है कि अल्लाह ताला दिन को रात पर लपेटता है और रात को दिन पर लपेटता है। रात का दिन पर लपेटना तब ही मुमकिन है जब जमीन बेज़वी और गोल हो। नंबर 4, पहले इंसान ये गुमान करता था
कि चांद खुद रोशनी पैदा करता है, लेकिन चंद सदियां पहले हमें मालूम हुआ कि चांद की रोशनी अपनी नहीं बल्कि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61, अल्लाह ताला ने आसमान में तारों के झुंड रखे और इसमें सूरज रखा जिसकी अपनी रोशनी है, और फिर चांद रखा जिसकी रोशनी ली हुई है। कुरान ने सूरज की रोशनी को सिराजिन वहाजा कहा, जिसका मतलब है दहकता हुआ चिराग या मशल। और हम सब जानते हैं कि चिराग या मशल की रोशनी अपनी होती है। कुरान मजीद चांद को कमर कहता है और चांद की रोशनी को मुनीर या नूर कहता है। मुनीर का मतलब है बोरोड लाइट और नूर का मतलब है रिफ्लेक्टेड लाइट यानी मुनक्किस शुदा रोशनी। नंबर 5, आज साइंस कहती है कि सूरज की रोशनी एटॉमिक रिएक्शंस की वजह से है और एक वक्त आएगा कि ये एटॉमिक रिएक्शंस बंद हो जाएंगे और सूरज खत्म हो जाएगा। और साइंस ये भी कहती है कि सूरज एक मखसूस नुक्ता की तरफ जा रहा है जिसको सोलर एपिक्स कहते हैं, यानी साइंस सूरज के एक वक्त के बाद खत्म होने और सूरज के एक मखसूस नुक्ता की तरफ मुसलसल जाने के बारे में कह रही है। कुरान की सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, यानी सूरज एक मुकर्ररा वक्त के लिए है और मुकर्ररा जगह की तरफ जा रहा है। कुरान और साइंस की इस नई सीरीज की मजीद इक़साद के हसूल के लिए वीडियो को लाइक करें और इन्फो ऑक्स टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।